हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एलन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जैसे जानते होंगे कि दिसंबर 2022 में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ आने के बाद देखा जाए तो लगभग 45 से 50% तक इस शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। तो देखेंगे हम इस कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, उसके बाद देखेंगे पी वाइज ये सस्ता शेयर है या महंगा शेयर है, और अंत में बताएंगे आपको कि क्या सही समय बन रहा है इस समय इस शेयर में इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी के जो मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो छोटे छोटे मोटर्स होते हैं उनका निर्माण करती है, और उन मोटर्स का निर्माण जैसे जानते ही होंगे कि कूलर हुआ, कूलर के साथ पंखा, और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद होते हैं जैसे मिक्सी वगैरह हुई, और भी बहुत सारे उत्पाद होते हैं जिनमें इन मोटर्स का उपयोग होता है। और मोटर्स के साथ साथ में देख लिया जाए तो जो किचन सामग्री होती है, जैसे हम बता ही चुके हैं कि मिक्सी वगैरह हुई, और भी जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, और साथ साथ में एलईडी बल्ब का निर्माण भी यह करती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित इसका पूरा काम है, मुख्य रूप से मोटर्स बनाना ही है। और मोटर्स के साथ साथ में जैसा बता ही चुके हैं कि जो रसोई में होने वाली सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, उनका निर्माण करती है। चलिए अब देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 920 करोड़ का है, और आरओसी देखते हैं तो 9.90%, आरओई 6.66%। यानी आरओसी और आरओई देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 78.4 करोड़ का, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 11.6 करोड़ है। वहीं इंडस्ट्री का पीई देखते हैं तो 51.2 है, तथा स्टॉक का पीई देखते हैं तो 33.9 है। यानी इंडस्ट्री के पीई से बहुत सस्ता शेयर चल रहा है अगर आज की वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए। और जैसा देख ही रहे हैं कि ये कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है 0.54% जैसा। और अगर 5 साल के हिसाब से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 12.1% है, और 3 साल के हिसाब से देखते हैं तो 12.9% है, जो कि ठीक ही है। प्रोमोटर होल्डिंग जैसा देख रहे हैं कि 33%, और डीआईआई होल्डिंग 14.4%, और इनके एक भी जो शेयर हैं वो प्लेज नहीं रखे हुए हैं। चलिए पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देख रहे हैं। जैसे नेट सेल्स में देख रहे हैं कि 2018 में कंपनी का 494 करोड़ का नेट सेल्स था, 2019 में बढ़कर 829 करोड़, 2020 में 786 करोड़ गिरावट देखने को मिली। 2021 में मामूली सी बढ़ा था, 862 करोड़ का नेट सेल्स है। 2022 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 1094 करोड़ का नेट सेल्स है। और मार्च 2023 में भी जैसा देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, 1075 करोड़ का नेट सेल्स कंपनी ने जनरेट किया। यानी देखे जाए तो नेट सेल्स में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो 2018 में कंपनी का देखा जाए तो 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2019 में 23 करोड़, 2020 में देखा जाए तो 19 करोड़, 2021 में 35 करोड़, 2022 में 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट। यानी नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद 2023 में देखते हैं तो प्रॉफिट में काफ़ी जैसा देख रहे हैं कि प्रॉफिट में काफ़ी कमी देखने को मिली। जबकि देख रहे हैं कि जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स में तो ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो जिसके कारण इस शेयर में आपने जैसा देखा कि काफ़ी ये जो अगर हाई से देखा जाए तो काफ़ी हाई से शेयर गिर चुका है। अगर इसकी तुलना पीयर कंपटीटर से करते हैं तो जैसे देख रहे हैं जो काइनेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका पी 150 है, अंबर एंटरप्राइजेस है इसका 59.33 है, जीनस पावर का देखते हैं तो 131 पी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का देखते हैं तो 51 है, और एवेलॉन टेक्नोलॉजी का देखते हैं तो 70 पी है, और देखा जाए तो परमानेंट मैग्नेट का देखा जाए तो 37.05 पी है। एलन इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं तो सबसे कम पी पे इस समय देखा जाए तो कंपनी चल रही है। यानी अभी भी देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ते भाव में हमें शेयर मिल रहा है। और जैसा देख रहे हैं कि दिसंबर 2022 में इसका आईपीओ आया तो तब से इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली, और जैसा देख रहे हैं कि लगभग 50% तक इस शेयर में गिरावट देखने को मिल चुकी थी। लेकिन अपने निचले स्तर से काफ़ी इसने शेयर में काफ़ी रिकवरी देखने को मिली है। तो आज के दिन देखते हैं तो 185 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। यानी धीरे धीरे यह शेयर अपने आप को रिकवर कर रहा है। शेयर होल्डिंग में देखते हैं जो प्रमोटर की हिस्सेदारी 32.97% है, एफआईआई की हिस्सेदारी 1.46%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 11.86% है, इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी 2.11%, डीआईआई की हिस्सेदारी 0.41% हो। हम जैसे रिटेल भाई अर्थात नॉन इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी देखते हैं तो 51.19% है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो तो हमेशा चलते रहने वाला काम है तथा डिमांडिंग वाला काम है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो छोटे मोटर्स होते हैं जिनका उपयोग जानते ही होंगे कि
कूलर हुआ, मिक्सी वगैरह हुआ, फ़ैन हुआ और भी कई जगह इन छोटे छोटे मोटर्स का प्रयोग होता है, तो उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और साथ में जो किचन में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं और साथ में जो बल्ब वगैरह एलईडी बल्ब हैं उनका निर्माण करती है। तो काम तो बढ़िया, लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात ये है कि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्ट हैं, तो इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और फाइनेंशियल देख ले तो फाइनेंशियल तो ठीक ठाक है, साल दर साल देख रहे हैं कि जो नेट सेल्स है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। 2023 में देख रहे हैं कि 2023 में भी थोड़ा सा इसके जो नेट सेल्स में गिरावट देखने को मिली थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देख रहे हैं कि 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो इस क्वार्टर का इंतजार कीजिए। यदि इस क्वार्टर में अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए नेट सेल्स में अगर ग्रोथ देखने को मिलता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलता है, तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न बना को आपके कुछ ही समय में दे सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही है, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ई वाइज देखा जाए तो अभी ये शेयर काफ़ी सस्ता चल रहा है। और अगर इस क्वार्टर में देखा जाए अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलती है और नेट सेल्स के साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले क्वार्टर से, तो ये समझ लीजिए कि इस शेयर में लगभग 30 से 50% तक का जंप हमें देखने को मिल सकता है कुछ ही दिनों में। लेकिन कंडीशन से एक ही रहेगी कि अगर नेट सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा अगर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तब अर्थात रिजल्ट अच्छा आएगा तभी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वरना हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो बाकी तो सब ठीक ठाक है। और फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें तो आप स्वयं के रिस्क पर और स्वयं का एनालिसिस करके ही किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। धन्यवाद।